नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर से। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है, जिसका नाम जो है मुकेश बताया जा रहा है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहा है अपने ससुराल पक्ष पर कि किस तरीके से वो जब अपनी वाइफ को लेने के लिए ससुराल में जाता है तो कहीं ना कहीं तेज़धार हथियारों से उसके ऊपर हमला किया जाता है और उसका हाथ भी कहीं ना कहीं काटा जाता है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे उस मुकेश नाम के व्यक्ति से, क्या कुछ कहना है। फिलहाल तो वो इस टाइम सिविल हॉस्पिटल में आए हुए हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है। और बता दें कि ससुराल पक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरी घटना घटी थी। क्योंकि देखिए, हमारा कर्तव्य बनता है कि दोनों पक्ष को आप तक लेकर आए ताकि आप लोगों को सच्चाई तक आप लोग भी पहुंच सकें। आपसे भी से अपील, जो भी इस खबर को देख रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। बातचीत करने का प्रयास करेंगे मुकेश से और उसके बाद जो है उस महिला से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जिससे उसे शादी हो रखी है उसकी, उससे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार। मुकेश, क्या हुआ है? मैं अपनी वाइफ के घर गया था अपनी वाइफ को लेने के लिए, तो मेरे साले ने हमला करा मेरे ऊपर। मेरे साले ने, मेरी सास ने और इनके घर में एक दो लड़के और बैठे होते, उन्होंने सबने मिलकर मेरे ऊपर हमला करा है। जी, तो वाइफ से मिलने के लिए गए थे आप? वाइफ जो धर्मपत्नी है साथ नहीं रहती क्या? नहीं, मेरे साथ नहीं रहती है, पहले रहती थी। मतलब मेरा कोर्ट में केस चल रहा है 125 का खर्चे का केस चल रहा है और डीबी का मेरा केस चल रहा है पहले। और महिला थाने में मेरा 498 में समझौता हो गया था कि चलो तुम अपनी वाइफ को ले जाओ। मैं अपनी वाइफ को लेके आ गया था महिला थाने में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं अपनी वाइफ को लेके चलाया तो इसके फादर साहब ने ये बात बोली कि एक हफ्ते के लिए वाइफ को भेज दो। मेरे घर पे 3 महीने रही, जो कि मैं वैष्णो बार गया, हर जगह गया, जो कि मेरे पास सारी वीडियो वगैरह इसकी। मेरे घर में किसी चीज़ की दुख तकलीफ नहीं है, मेरे घर पे हर चीज़ की वीडियो है। ये कभी बोलते कि तुम खर्चा मैं भेजता हूँ, अगर तुम खर्चा भेजते हो तो किस तरफ से भेजते हो। मेरी वाइफ मेरे साथ रहती है, खाती है, पीती है, मेरे साथ घूमने गई है, सारा खर्चा मैंने करा, मेरे पे सारी सबूत है। वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और फिर मेरे ऊपर ब्लेम लगा। जब मैं अपनी वाइफ को लेने जाता हूँ अपने ससुराल, तो मेरे साले ने मतलब तलवार निकाली घर के अंदर से और मेरे ऊपर हमला कर दिया, जो कि इनके गली में CCTV कैमरे भी आप देख सकते हो। मैं कोई हथियार नहीं लेके गया था, ऐसे ही गया हुआ था। तो मुकेश, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे पास कोई बच्चा नहीं है अभी। कितने साल हो गए शादी को? मेरे शादी 2020 14 जून 2020 को हुआ था। मुकेश, किसने मारा था आपको तलवार से? तलवार से मेरे साले ने मुझे मारा है हाथ से। और मेरी बहन पे फ़ोन करके कह रहे हैं कि इसकी लाश लेके जाओ, जो कि पड़ोसियों ने आके थोड़ा सा मुझे बचाया, सपोर्ट करा उन्होंने कि जान से मत मारो, इसे पुलिस के हवाले कर दो। रहने वाले कहाँ की हैं आप? मैं गंगानगर कॉलोनी जगाधरी का रहने वाला हूँ। और धर्मपत्नी रहने वाली कहाँ की? वो गंगा के सेरा की रहने वाली है, रेलवे रोड की। तो ऐसा क्या हो गया कि इस तरीके से आपके साले ने आप पर वार किया? जब एक मेरी सास पैसे की डिमांड कर रही है कि अगर तुम पैसे दोगे तब मैं मेरी वाइफ को भेजूंगा, और मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को दे सकूं। वो कह रहे मैं तुम्हें डाइवोर्स दिलवाऊंगा, 5 लाख रुपए मुझे दे दो। मेरे पे उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे ससुर जी की, उन्होंने ये बात बोला कि 5 लाख रुपए दो जब मैं तुम्हें डाइवोर्स दिलवाऊंगा। मैंने अगर नहीं रहना चाहते तो मुझे डाइवोर्स दिलवा दो, क्यों मेरी लाइफ ख़राब कर रहे हो और उसकी लाइफ ख़राब कर रहे हो। देखो, समझौता करके ही वो है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इधर उधर से करके 5 लाख का भी इंतजाम करवा दूंगा, कोई बात नहीं, आप मुझे डाइवोर्स दिलवा दो। फिर मेरे को धमकियाँ दे रहे। आज जब मैं इनको लेने गया, मैं बात करने गया मतलब, तो मेरे ऊपर हमला करा गया एकदम। तो क्या लगता है जो आपकी धर्मपत्नी है वो आपके खुद के जो परिवार वाले हैं, उनके परिवार वालों के इस फैसले से सहमत है? वो तलाक लेना चाह रही है? मेरी वाइफ ना कह रही तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगी, ना मैं तलाक दूंगी ना मैं तलाक लूँगी, क्योंकि मेरे घर से सारे गहने ले जा चुकी है। उससे मुझे शंका हो रहा है, क्योंकि उस चीज़ से ना पता चलता है कि ये आने वाली नहीं है। क्योंकि अगर ये सारा सामान छोड़ के जाती है ना मेरे घर पे, तो मुझे लगता है मैं सुबह 7 बजे अपने घर से निकल जाता हूँ, रात को 9 साढ़े 9 बजे आता हूँ। मैं एक मिठाई की दुकान पे नौकरी करता हूँ, तो मेरे पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपनी वाइफ के पास मतलब 24 घंटे रह सकूँ। मैं संडे में 4 छुट्टी करता था संडे को, तो मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। माँ बाप को भी तंग करती है? माँ बाप को मेरे घर में एक बार तो जहर घोल के दे चुकी है। और मेरे को ना ये बाबे वगैरह पे जो ये तांत्रिक जो काम करते हैं वो करवाती थी। तो मैंने इससे कहा, मैंने देख तू पढ़ी लिखी है, इन चीज़ों को मैं अपने पे विश्वास नहीं रखता, मैं तांत्रिक वाली चीज़, लेकिन ये चीज़ करने से अच्छा है कि तू मुझे ना जहर दे दे, इससे अच्छा अगर तू नहीं रहना चाहता। मैंने इससे ये भी बात बोला, मैंने देख अगर तेरी कहीं और बात है तो बता, मैं अपने ऊपर ब्लेम लेने को तैयार हूँ, मैं तुझे डाइवोर्स देने को तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं मान रही, करी मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। आज जब मैं गया, करी तू मेरे लिए मर चुका है, और तलवारें करी मैं तुम्हारे घर से, मुझे पता है मेरे घर से क्यों आई है ये। मेरे घर से सामान सारा इकट्ठा करके इसका नहीं रहने का दिल। मुकेश, समय कितने बजे का था जब हमला हुआ? कब की बात है ये? आज 1:30 से 2 के बीच की बात है। जी हाँ जी। जी।
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महाराजदीन दुबे है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दुबे साहब आपके बेटे के साथ इस तरीके बेटे से? के साथ मेरे बहुत बुरा हो रहा है। ये लड़की परिवार से मैं शादी करके पछता रहा हूँ। इतने घटिया आदमी हमने तो जीवन में देखा ही नहीं है। जिस बाप ने 5 लाख की डिमांड करके अपने लड़की का सौदा कर रहा हो, वो कोई बाप नहीं होता है। बाप होता है कि शादी ब्याह करा, बहू बेटी अपने घर तरीके से रहे। हमारी भी एक लड़की हमने शादी किया है, हम एक बाप लड़की के बाप हैं, लेकिन ऐसा बाप हमने नहीं देखा जो कौन सा बाप हमें 5 लाख रुपये दहेज के बजाय मांगेगा कि भाई 5 लाख दो, मैं डिवोर्स करवा दूंगा। तो क्या लड़की के जो पिता हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, दहेज की डिमांड कर रहे हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना आज एक कानूनन अपराध वो तो उन्हें पता होना चाहिए ना। पाप है क्या ले 5 लाख की उन्होंने डिमांड किया है कि 5 लाख रुपए दो, मैं इसका डिवोर्स करवा दूंगा। तो क्या कहना उनका जिन्होंने राकेश कुमार शुक्ला। तो क्या कहना चाहेंगे दहेज के ऐसे लोभियों के खिलाफ क्या कुछ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़के ने कहा आपको कई बार जहर घोलकर भी मारने की कोशिश की नहीं, घर में तो जहर, चलो वो तो लड़का के साथ जो किया वो तो बता ही रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हमारे घरवाली, जो हमारी इसकी माँ लड़के की। कुछ इंसाफ की मांग करते हैं? मैं इंसाफ की मांग ये करता हूँ कि इससे मेरी जान छुड़वाई जाए जी। अपने घर ये जाए, अपने घर हमारे बच्चे को जान छुड़वाई जाए, और मैं इसको घर लाना नहीं चाहता हूँ। पर आरोप लगाया कि आपने तलवार से या चाकू या तेजधार हथियार से उनपे हाथ को काटने की कोशिश की है। हाथ को काटने की दीजिए, मैं आपको बात बताऊं जो सही है, जी। और अगर सही ना लगती हो तो चलने का सारे दम रखें। मैं अपनी गली में आपको लेके चलता हूँ। ये अब जिंदे आदमी से बड़ा कोई सबूत नहीं है। कागज़ तो अभी फाड़ के फेंक दें, क्या सबूत है? तो ये कल ना मैं एक नौकरी करता हूँ दुकान पे, बर्तन की दुकान पे। कल मैं छुट्टी करके रात को 8 बजे 8:30 बजे के करीब बैठा। ये ना एक लड़के को बाइक पे लेके आया और मेरी तरफ ना ऐसे इशारा करके गया। मुझे लगा नॉर्मल गया होगा, मुझे क्या पता कि ये आज के प्लान में। आज भी ये मैं ना घर पे खाना खाने आया था, 1:40 की बात है। घर पे आया, मैं कमरे में लेट गया। ये आया, मेरे को इतने में आवाज़ आई, मम्मी को नीचे मतलब यूँ दाब रखा, बिल्कुल पैर रख रखा पेट पे, और ऐसे राड मारने के लिए, मतलब स्टील की राड थी, ऐसे इनके ऊपर कर रखा। मम्मी ने वो पकड़ रखी। मैं इतने में भागा, 3 छोकरे आए भाई। उनके पास ना ऐसे लंबी सी एक टुंटी के पाइप जैसी थी, बटन दबा के ना ऐसे चक्कू सा निकल जाता है उसमें से वो। अरे एक राड थी जो इतनी सी है, ऐसे फेंकें तो ऐसे लंबी हो जाती है वो राड, स्टिक सी वो, और एक स्टील का पाइप। 4 छोकरे, चारों ने फेस कवर कर रखा है और एक ही आगे, इसने फेस नहीं कवर कर रखा था। वो मैं एक ना लोहे का पाइप अपने उसमें रखा हुआ था कमरे में, निकाल के मैं इसे मारने चला। इतने में वो सारे छोकरे वहीं चक्कू छोड़ के भाग गए वो जी। चक्कू जब इसके पास आया, वो लड़का अपनी तरफ भाग गया, चारों तरफ मेरी राड देख के भाग गए। मैंने इसे पकड़ लिया। मैंने इतने में गली मोहल्ले में आवाज़ मारी। मैंने कहा मोहित, साहिल मेरे यार दोस्त हैं। मैंने उन्हें आवाज़ मारी, मैं क्या पकड़, इन्हें पकड़। एक लड़के ने ऐसे हाथ पकड़ा उनमें से किसी का, ये ना पेट में कोई करंट सा लगा के भाग गया। आप चाहे उससे भी पूछ लो, वो है घर वहीं दुकान पे ही है। ये भाग गए, वो लड़का भी भाग गया जो आखिरी में पकड़ रखा था। इसे हमने पकड़ के रखा हुआ था। ये उल्टे साइड का चक्कू मतलब ऐसे पकड़ के मेरे को मारने चला, और चक्कू मैंने पकड़ रखा था। अगर ये मैं छोड़ देता तो ये मुझे मार देता। अब मैंने चक्कू पकड़ के ऐसे पकड़ रखा, ये पूरा खींच रहा, मैंने भी खींच रखा था। इसका हाथ उस चक्कर में कटा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ गुहार आप लगाते हैं? अब आपने पूरी कहानी बताई है इसमें। गुहार तो क्या लगावा जी, कोई उम्मीद नहीं है हमें तो। जी। अब क्या कुछ फैसला चाहते हैं? हम तो एसपी साहब पे जाएंगे जी, यही हो क्या नाम सकता है है। अंकल जी आपका? हमारा नाम राकेश है, मैं लड़की का पिता हूँ। लड़की के आप पे ये भी आरोप लगाया गया कि आपने 5 लाख रुपए मांगे थे। पहली बात तो 5 लाख देने की इनकी हैसियत नहीं है। आरोप लगाना सही है, इनका आरोप लगाना सही है, लेकिन साबित करना। अंकल जी आपने पूरा प्रकरण सुना, आप क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई- प्रशासन से, जिला प्रशासन प्रशासन से तो मैंने जो कार्रवाई करनी मैंने चौकी में दी है। फिलहाल यहाँ मैं मेडिकल करवाने आया हूँ। उसके पश्चात जो कार्रवाई होएगी मैं अपनी पूरी ताकत से लगूंगा। अब तो ये है मरना या जीना। जब लड़की के सामने ये पोजीशन आ जाती है तो बाप की और माँ की अहमियत कोई नहीं रह जाती है। लड़की दिया जाता है, उसको संभाल के अपने घर रखो। आपकी भी लड़की किसी घर में गई होगी, लेकिन कारण क्या है, वो इज्जत करना जानते हैं, लेकिन आप अपने बहू बेटी की इज्जत करना नहीं जानते हो। पॉइंट नंबर 2, इनके 2 लड़के की शादी हुई है। पहला लड़का इनसे अलग रह रहा है। अगर इतनी ही बनती तो इनका बड़ा लड़का क्यों अलग रहता? फिर दूसरी बात, जब ये तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर सलोनी नाम की जो महिला है उसके पिता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे उस लड़की से, क्या कुछ घटना हुई थी जो कि उसके पति आरोप लगा रहे हैं, उसके माता पिता पर, उसके भाई पर आरोप लगा रहे हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है। आप सभी से अपील, जो भी इस खबर को दिख रहा है शेयर जो कीजिएगा। ये जो आज मारपीट हुई है, ये कैसे हुई है? मैम सर, मेरा बेटा था, मेरा बेटा तो काम पे था, पति मेरे काम पे थे, मैं थी, मेरी छोटी 11 साल की बेटी थी, मेरी बेटी ये थी।
हम रोटी लेके अपने बेटे के लिए कमरे में जा रहे थे सर। ये पीछे से आया, ये तो शुक्र कि मैंने अभी मोटर बंद करके आई थी, पीछे से नहीं थी, नहीं तो मुझे मार देता। मैं आगे आई, जैसे मैंने रोटी यूँ थाली ले रखा था, आपको नहीं यकीन है, मेरे घर चलो, मेरे घर सारा कुछ देख लो आप, रोटी भी पड़ी है। यूँ थाली मारा, मेरे पीछे से बाल पकड़ा, यहाँ से वहाँ तक पूरा घसीटते हुए लेके गया मेरे पेट पे। मेरे से यहाँ से उठा नहीं जा रहा। ये सिर में मेरे इतनी चोट आई है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को यहाँ से वहाँ खंभे में सिर लड़ाना चाहा, लेकिन खंभे में सिर लड़ाता तो मैं वहीं, ये मुझे जान से मारने गया था। ये देखो या आप, ये देखो चक्कू मारने चला, जब इसने डंडा मारा तब जाके ये यूँ तो इतने 5 छोकरे आए और सारों ने फेस कवर कर रखा था वाइट गुच्छे से। ये मुकेश आगे आया है, पहले इसने ही किया शुरुआत। इसने किसी को नहीं आया था, मेरे बेटे को मारने और मुझे मारने आया था ये, लेकिन मैं ही मिली। बेटा मेरा कमरे में था। क्या दुश्मनी आपकी और इसके? हमारी तो दुश्मनी क्या है, हमने तो बेटी दी, लॉकडाउन में शादी किया। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इन्हें नहीं दिया हमने। बेटी का सोना सारा मेरे ये गिरई रखा। जब बेटी को मेरे मारा था, मरते मरते बची, नंगे पैर आई थी, कुछ भी चप्पल भी नहीं पैर में था। तो वजह पता चल पाई कि बेटी के साथ ये जो कर रहे हैं ऐसे लोग, इससे पहले बेटे के ऊपर हमले किया, आपके क्यों किया? क्या कोई ये तो उन्हीं वही बता सकते हैं क्यों किया, उनके अंदर क्या था रीजन। हमने तो नाम भी नहीं लेते थे, हमें नहीं पता कि क्या दुश्मनी थी हमारी। हमने तो बेटी थी, हमने तो उनके वो क्या था, हमने तो नहीं पता उनके अंदर क्या चल रहा था, क्योंकि हम बैठे थे। हमने तो कुछ सर हमारे बेटे को मारने आए थे, सर हमारे बेटे को मुझे मारने आए थे। क्यों मारने आए थे ये तो वही बताएंगे क्यों मारने थे। और कह रहे वो झूठ बोल रहे कि मैं वाइफ से मिलने गया था। वाइफ से मिलने जाएगा कोई तलवार लेके और कोई वो लेके डंडे लेके मारने जाएंगे सर? तो क्या इनका पहले भी कोई झगड़ा चल रहा है? अभी झगड़ा तो बहुत चल रहा, मारता है, पीटता है, गालियाँ देता है। 3 साल हो गए। मारपीट क्यों कर रहा है? बच्चा था आपका? और ये ना दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर, एक लड़की रोज चाहिए, लड़की लेके आता है तो अपने मतलब इसको कुछ बोल ले ना, इसको फ़ोन छीन लेता है, इसको खर्चा ना दे, कुछ भी नहीं। आप क्या कहोगे? पर्सनल सामान मैं यहाँ से देती हूँ, पर्सनल सामान यहाँ से देती हूँ मैं। आप और क्या बताऊँ? ये भी पति पत्नी को कोई झगड़े की सर शिकायत दी गई है। एक लड़के के ऊपर सर जो है तलवार से हमला भी किया गया है सर, हाथ काटा गया। सर क्या मामला है और क्या सूचना है? भाई सूचना ही तभी मौके पर पहुंचे हैं और 112 पहुंची है। दोनों पक्षों ने, एक पक्ष ने मेडिकल की रिपोर्ट दी है। दोनों पति पत्नी का, मुकेश और सलोनी का घरेलू विवाद से मामला है। मुकेश ने अपनी कंप्लेंट में शिकायत करा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर गया था और वो पत्नी कहती है ये मेरे मारने के लिए आया था। क्या है तो किसी न किसी कारणवश दोनों पति पत्नी का विवाद है। दोनों पति पत्नी को बुलाकर काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग के बाद जैसी दोनों का घर बचने की कोई सुजेशन आया, उस हिसाब से जो भी सुजेशन आएगा दोनों पक्षों का, उस हिसाब से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सर हाथ भी काटा गया? अगर हाथ में भी सिंपल ब्लंट चोट है, एक्सरे आएगा। अगर एक्सरे में कोई फ्रैक्चर है, केस रजिस्टर करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर।